दोस्तों नमस्कार। सतीश शाह की डेथ हो गई। जाने माने एक्टर थे, सीरियल्स में आते थे, पिक्चरों में आते थे। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी की बहुत अच्छी पकड़ है बॉलीवुड के अंदर। इन्होंने इंटरनेशनल फ़िल्में बनाई है, 2 इन्होंने फ़िल्में बनाई है, बहुत से सीरियल्स बनाए और इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी नॉलेज है लोगों के बारे में। बहुत से लोग इनको बॉलीवुड के अंदर जानते हैं और जानते हैं क्योंकि ये पर्दे पे नहीं आते तो इसलिए लोग इनको पहचानते नहीं होंगे। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो इनकी हर एक हीरो, हीरोइन या बाकी लोगों से अच्छी जान-पहचान है और ये हर एक टाइप की इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने पास। और मैं भी ये भी सोचता हूँ कि हमें हमेशा रेगुलरली एक बॉलीवुड के अंदर एक प्रोग्राम भी करना चाहिए अपने चैनल के ऊपर और मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगा। लेकिन ये कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम हम रेगुलर रेगुलर रखें। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सतीश शाह की, जिनकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई। बड़ी सैड वहाँ पे स्टोरीज़ है उनके बारे में और उसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी बताएँगे कि सतीश शाह किस टाइप के एक्टर थे, कैसी उनकी फैमिली की सिचुएशन थी और किस तरीके से उनकी डेथ हुई। तो उदय शंकर पानी जी आप बताइए लोगों को सतीश शाह के बारे में। सर सतीश शाह मेरे मित्र थे और जब मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट से पास किया 74 में, तो तब इन्होंने एडमिशन ली थी वहाँ एक्टिंग कोर्स का। वहाँ हम लोग जो डायरेक्शन में होता था वो आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग 3 साल का कोर्स करते थे और एक्टिंग वालों का 2 साल का कोर्स था इनका। तो ही वॉज देयर इन आई थिंक 75 एंड 76 वहाँ थे। फिर उसके बाद हम लोग एक फिल्म बनी थाईलैंड में, तो जिसका मैं लाइन प्रोड्यूसर था और मैं इनको काफ़ी बारी मिलना हुआ बिफोर द शूटिंग सतीश जी के साथ, और उनका क्या टर्म्स कंडीशन ये और उनके लॉजिस्टिक्स वगैरह ये सब डिस्कस किए अबाउट द शूटिंग शेड्यूल। और तो वो वहाँ भी हम लोग ने काफ़ी वी हैड अ गुड टाइम। और देयर आई फाउंड यू नो लाइक ही वाज सच अ जोवियल पर्सन, और शाम को हमारी महफिल जमती थी। तो he was very fond of eating also and food also, and well he was very popular among the friends. लेकिन अभी एक फेसबुक पे मैंने पोस्टिंग देखी, आई थिंक हिज नेम इज राजेश और संजय फ्रॉम सारा भाई सीरियल किससे। ओके, तो हाँ। उन्होंने ये दिया कि भाई ये जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इनको किडनी फेल हो गई थी, डायलिसिस की वजह से शायद इनकी डेथ हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। इनको पहले एक अटैक भी आ चुका था और अटैक आया था तो बेसिकली ये ब्रेकफास्ट खा रहे थे और उस टाइम इनको अटैक आया एंड ही डाइड ऑफ अटैक। और वो जो उनका डायलिसिस का था दैट वाज वेल इन कंट्रोल। ओके। लेकिन अभी क्या, इन रीसेंट पास्ट काफी सारे एक्टर लोग गुजर गए। पंकज धीर, अशरानी जी और धीरज कुमार जी, बहुत सारे लोग। और उसके साथ मैं एक चीज ये भी बताऊंगा कि सर एक जो उसी पोस्ट के अंदर लिखा था कि ही वाज स्टेइंग इन बैंड्रा, अपना सतीश जी। मुंबई। हाँ। एंड आजकल ना वो बैंड्रा इज ऑल्सो आउट ऑफ अवर फिल्म इंडस्ट्री सर्कल। वहां कोई पहुंचना है तो कोई आपको बड़ा अरेंजमेंट करके हमें जाना पड़ता है। अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारी शिफ्ट कर गई है अंधेरी साइड में, लिंक रोड के पास। जुहू में भी बहुत कम की अभी मूवमेंट हो रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं तो इसलिए थोड़ा है। तो बहुत जरूरी है कि एक्टर्स, जो पुराने एक्टर्स हैं जिनका नाम हो जाता है, उनकी नेटवर्किंग खराब हो जाती है। वो स्ट्रगल करना बंद कर देते हैं। स्ट्रगल मैं नहीं कहूंगा, मिलना जुलना बंद कर देते हैं। और मैंने रिसेंटली देखा कि सतीश कहीं मुझे अवार्ड फंक्शन में नजर नहीं आता था और किसी पार्टी में भी मुझे इतना नजर नहीं आता था। वो छोटी मोटी कोई पार्टी हो गई यार दोस्तों की हो गई तो वहां पर, बट यू हैव टू डू नेटवर्किंग सर। लोग नहीं आते आपके पास, आपको अटेम्प्ट करके आप लोगों की नजर में रहना बहुत जरूरी है इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि सर क्रिएटिव होना तो बड़ा आसान है, क्रिएटिव हो गए, एक्टर हो गए, हम लोग डायरेक्टर हो गए, राइटर हो गए, लेकिन साथ में डिसिप्लिन चाहिए। व्हेन आई से डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, विच इज द अल्टीमेट बिल्कुल। वेल्थ। वो अल्टीमेट वेल्थ वो है, आप
अगर उसमें आप लापरवाही करेंगे और एक बारी हेल्थ गई, एक बारी किडनी का आपका प्रॉब्लम आ गया, और दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन इज हाई ब्लड प्रेशर एंड द अदर वन इज शुगर। उसके ऊपर आप केयरलेस, क्योंकि सर आप जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपका बॉडी रेजिस्टेंस भी कमती होती जाता है। तो आप देखिए जैसे चीनी का है, आप ब्रेड खा रहे हैं उसमें चीनी है, आप बिस्किट खा रहे हैं उसमें चीनी है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना। अब जो पंजाब में देखो लोग, उनको यही नहीं पता डायबिटीज क्या होता है, उनको यही नहीं पता क्योंकि वो लोग मेहनती हैं। यहाँ हम लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं आफ्टर वी गेट ए नेम, और आफ्टर के ईगो आ जाता है कि भाई अभी हम क्या यार काम ढूंढेंगे जाके। तो दैट इज व्हाट अफेक्ट्स यू वेरी बैडली। और दूसरी बात सर, मेरे इंस्टीट्यूट से जैसे मैं निकला, इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, तो हम लोग 15 स्टूडेंट्स थे, हम लोग क्लासमेट्स थे। 15 में से 12 लोग ईश्वर को प्यारे हो गए। 3 आज भी हैं, 3 वो हैं जो आज एक्टिव हैं। 3 वो हैं जो आज अपनी हेल्थ को ध्यान, 3 वो हैं जो डिसिप्लिन लोग हैं। और वो लोग जो मेरे 12 क्लासमेट्स गायब हुए हैं, उनका या तो उनके प्रोफेशनल झटके आए, और सबसे ज्यादा मैं देखता हूं कि फैमिली की टेंशन, फैमिली को नहीं संभाल पा रहे। फैमिली की टेंशन जो होती है ना सर, क्या हमारी लाइन बहुत एबनॉर्मल है, फिल्म लाइन, आज इधर कल शाम को इधर। तो उसमें अच्छा भला आदमी भी पागल हो जाता है फिल्म लाइन के अंदर। उसको बैलेंस करता है अ गुड होम लाइफ। मैं बिलीव करिए, मेरे जो क्लासमेट्स हैं मुझे सबकी पता है होम लाइफ, सबकी होम लाइफ टूटी हुई थी, बिगड़ी हुई थी सर। ये वो लोग गए 12 लोग जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं था, जिनके पास काम नहीं था। हम तो आज भी गड्ढा खोद के पानी पी रहे हैं, हम आज भी काम कर रहे हैं, सुबह पता नहीं सुबह कब होती है रात कब होती है ये नहीं पता लगता। आज भी हम लोग 5 बजे उठ के योगा करते हैं, फिर जिम में जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं सर, क्योंकि हेल्थ ही काम आएगी एंड में। और ये लोग बिल्कुल हेल्थ के सही ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और ऊपर से फिर नेटवर्किंग बंद कर देते हैं, क्योंकि आज सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं जानती आपको। जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता हूँ और उनको बच्चों को बोलता हूँ यार गुरुदत्त के बारे में जब पूछता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं, अब वो सुनील दत्त को भी भूल गए। उनको लगता है गुरुदत्त कोई संजय दत्त का रिश्तेदार है। ये उनके अज्ञानता है। देखिए, अगर आपको कोई जानता नहीं, इसका मतलब वो अज्ञानता है। वो उसको ये नहीं पता कि उदय शंकर पानी ने 9 फिल्में बनाई हैं, दुनिया भर के सीरियल बनाए हैं, और सतीश शाह जी ने तो एज ए लेजेंडरी एक्टर काम किया है। और माने उस आदमी ने इतना बड़ा काम नहीं किया होता तो आप ये देखिए कि मोदी जी ने gave a very good statement for him, of homage for him, which was very good. लेकिन एक मैं डिसएग्री करूंगा, हमारे यूनियन वालों ने, किसी ने बोला कि भाई उसको नेशनल अवार्ड देना चाहिए। उनको लगा कि मोदी जी ने ये कमेंट दे दिया है तो ये नेशनल अवार्ड उनको दे दे। तो नेशनल अवार्ड फॉर व्हाट? नेशनल अवार्ड फॉर परफॉर्मेंस, नेशनल अवार्ड फॉर बीइंग अ गुड कॉमेडियन। फिर तो कपिल शर्मा को या महमूद भाईजान को आप भारत रत्न दे देना चाहिए। तो वी आर डूइंग अवर जॉब। हम लोग आए हैं, ये पूरा रंगमंच है सर, स्टेज है। स्टेज में हम लोग अपना परफॉर्मेंस करते हैं और फिर निकल जाते हैं। लेकिन जब तक रहें तब तक सीखते रहें। एज लॉन्ग एज यूर लर्निंग यूर ग्रोइंग। जहां आपको लग गया कि मुझे सब आता है, यू स्टार्ट डिकेइंग, अब सड़ना शुरू हो जाते हैं। और सर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक और मैं एस्पेक्ट बताऊंगा कि होम लाइफ के साथ जो कनेक्टेड है, दैट इज वुमेन। एक वुमेन मेक्स एंड ब्रेक्स यू। मैं ये नहीं बोल रहा इसमें कोई कनेक्शन है इनका, बट मोस्टली जो मैंने जब 12 जो दोस्त मेरे जो ऊपर चले गए, कब मतलब कोई 15 साल पहले चले गया, कोई 20 साल पहले चले गया, कोई 10 साल पहले चले गया। यू सी, अब सबकी कर्ज लो, नोवेयर टेक अ वुमेन्स कर्ज। एंड व्हेन यू ब्रेक होम, आपके कुछ हो गए, अफेयर हो गए, जो बीवी को पता लग गए, तो एक दरार जो पड़ती है ना,
तो लाइफ का शीशा टूट जाता है. तो दैट इज समथिंग ऑल्सो वेयर वन शुड बी वेरी केयरफुल विद, बिकॉज हमारी फिल्म लाइन में हम लोग मिलते हैं, रात दिन उठते बैठते हैं, उसके अंदर दोस्तियां हो जाती हैं, उसके अंदर रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन ठीक है, वरना एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अफेक्टिंग योर होम लाइफ, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ब्रेकिंग योर रिलेशनशिप, योर ट्रस्ट विथ योर, तो और पैसा भी एक पैसा भी है. बंबई इतना एक्सपेंसिव शहर है सर कि यहाँ पर सर्वाइवल इजी नहीं है. यहाँ आपको एक फ्लो चाहिए पैसों का, कमाना आपका रेगुलर रहना चाहिए. मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि योर बैंक बैलेंस इज योर मेंटल बैलेंस. एंड और काम जितना करते रहिए, आप सीखते रहते हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं. जब मैं पढ़ाने जाता हूँ कॉलेज में, तो मैं कहता हूँ आई टीच टू लर्न. आज की युवा पीढ़ी सीखती कैसे, आज काम कैसे चल रहा है, और टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो रही है आज. सर आप देखिए, मैं पहले एक टाइम पर म्यूजिक रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ मैं देखता था महबूब स्टूडियो में, और जितने भी स्टूडियो होते थे, मैक्सिमम गाड़ियां होती थी वहां पर म्यूजिशियंस की, क्योंकि वो लोग बहुत पैसा कमाते थे. लेकिन आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है. आज एक छोटे से बेडरूम के अंदर पूरा आपका म्यूजिक, पूरा ऑर्केस्ट्रा आ जाता है. आपको सितार चाहिए, आपको बांसुरी चाहिए, सब प्ले कर लेते हैं. तो पीपल हु हैव नॉट बीन इन सिंक विद द टुडेज चेंजिंग टाइम्स, दे आर द वन हु सफर, दे आर द वन हु गेट इनटू डिप्रेशन. हमारे एडिटर्स देखिए आज घर में बैठे हुए हैं. और लोगों ने क्या किया कि फीचर फिल्म तो खाली फीचर फिल्म तक ही वो सीमित रहते हैं. डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री तक ही सीमित रहते हैं. आज अगर मैं सरवाइव कर रहा हूं बिकॉज मुझे डायरेक्शन प्रोडक्शन में कोई फर्क ही नजर नहीं आता. मैं फीचर फिल्म भी बनाता हूँ, सीरियल भी बनाता हूँ, और अभी तो आप देख रहे हैं कि मैं पेंटिंगें बना रहा हूँ धनाधन. अभी पेंटिंग की मेरी एग्जीबिशंस हैं. एंड बट आई एम नॉट लुकिंग एट कि भाई मेरी पेंटिंग बिक जाए तो बहुत अच्छी बात है. एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस एंड फ्रस्ट्रेशन. आप अपना काम करिए, और भगवान का लाखों शुक्र है कि मैं बंबई जैसे शहर में हूं जहां कोई चीटिंग नहीं करता, जहां आपको बिना मांगे पैसे मिल जाते हैं. तो I mean, with all respect to my friend Satish, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. And he is survived by his wife, who is suffering from some dementia kind of disease. I'm sure he must have thought of how she'll be taken care of, because I think financially ऐसा नहीं, there was nothing to worry about. और यार दोस्त हैं, आई एम श्योर हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोग हेल्प करते हैं. उनकी एक सिस्टर है जो बेंगलोर में रहती है, जिसको जाना था बहुत जरूरी, वो मतलब वो शी इज ऑल्सो एजेड, सो दैट इज वाई वो शोक सभा को अगले दिन ही रख दिया गया था. और अगले दिन जो रखा गया, तो सबसे बुरी मतलब सबसे प्रॉब्लम वाली बात है, उस दिन छठ का फंक्शन हो रहा था, वो भी जूहू में. इतनी भीड़ थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 घंटे तक ट्रैफिक नहीं हिल रहा था. एनीवे, टॉकिंग ऑफ सतीश जी, जैसे मोदी जी ने कहा कि आप यू बीन अ लेजेंड एंड आप अमर हो गए. डेफिनेटली आप अमर हो गए. यू हैव गिवन गुड परफॉर्मेंसेस. एंड ये जो सीरियल फीचर फिल्म वगैरह, जैसे मैं सबको यही बोलता हूँ कि वी आर इन अ किंग ऑफ ऑल प्रोफेशन. हमारा किंग ऑफ ऑल प्रोफेशन है कि एक ने आपने फिल्म बनाई, एक सीरियल में काम किया, यू बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. आपको दुनिया भूलती नहीं है फिर जाके. तो उसी तरह से आई एम वेरी श्योर कि सतीश जी विल बी रिमेम्बर्ड इन टाइम्स टू कम, एंड देयर आर लॉट ऑफ फैंस अराउंड हिम who will take care of the family, and will not forget, and they will learn from his jovial nature and his commitment as an artist. नहीं, वैसे भी देखा जब जो मतलब कॉमेडी करते थे, एक्टिंग करते थे, उसमें जोकिंग मतलब कॉमेडी बहुत ज्यादा थी इनके उसके अंदर. और बेसिकली बड़ा खूबसूरत सा चेहरा था इनका, बड़ा इनोसेंट टाइप का इनका फेस था. वो जोवियल फेस है, खाता पीता आदमी, he used to look happy.
लुक हाँ, हैप्पी। और मुझे लगता है कि ही वाज हैप्पी डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, कि इनकी वाइफ की हेल्थ खराब थी। और इनका फैमिली में क्या था, इनके कोई बच्चे हैं कि नहीं है? नहीं नहीं, कोई बच्चे नहीं है सर। एक तो वही प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ मैं जब अपने स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाता हूँ उनको बोलता हूँ कि भैया यू हैव टू डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। शादी सही टाइम पे करो, बच्चे सही टाइम पे करो। आप शादी लेट कर रहे हैं, बच्चे लेट हो रहे हैं, पता लगा कि आप रिटायरमेंट एज में आ गए, बच्चा अभी भी स्कूल में पढ़ रहा है, थोड़ा कॉलेज में पढ़ गया। ये मैं उधर तो एक और बात भी तो है ना, देखो एक और बात है, जब आदमी मतलब स्पेशली प्रोफेशन के अंदर आता है, स्पेशली इस प्रोफेशन के अंदर, मतलब सिनेमा के अंदर, तो नेचुरली उसको एस्टेब्लिश करने में टाइम लग जाता है। बहुत से लोग स्ट्रगल भी करते हैं, कोई जिसका फैमिली बैकग्राउंड है वो तो अपना आ जाता है चुपचाप, लेकिन बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं तो अपने आप को एस्टेब्लिश करने में टाइम भी लग जाता है। सूद साहब, आप तो जानते हो मैं दिल्ली वाला हूँ। मैं तो बिल्कुल। किसी को नहीं जानता बंबई में, मैंने तो कभी दरिया भी नहीं देखा था सर। लेकिन दिल्ली वाले हम लोग उस्ताद हैं दोस्त बनाने में, एंड वी आर वेरी पुची, वी आर वेरी, अब एक हमारे अंदर आग होती है, और दोस्त बनाने में तो वी आर सुपर एब्सोल्युटली। मैं बता रहा हूँ कि मैं आया बंबई में, 2 साल के अंदर इतने दोस्त बन गए कि बंबई फिल्म इंडस्ट्री वाले मुझे बोलते थे यार इससे मिला दो, उससे मिला दो, इससे मिला दो। मैं रात दिन जाके मीडिया ऑफिस में बैठा रहता था, वहां कोई भी फिल्म वाला आ गया तो उससे दोस्ती बना लेता था। तो you have to have networking and you have to lead a normal life. It is the biggest luxury of film line is to lead a normal life, which is the biggest luxury. I'm telling you. आप नॉर्मल लाइफ जीजिए सर, आप एबनॉर्मल हो जाती है इस फिल्म लाइन के अंदर। रात को लेट सोना, खाना पीना, दारू, पूरी रात बैठ रहे हैं, तो आपकी लाइफ इसमें हो जाती है बड़ी अननेचुरल। तो वो एक फैमिली लाइफ ही है, एक फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली लाइफ है जो आपको नॉर्मल रखती है। मैं अपने आप को समझता हूँ यार इतनी फिल्में बना ली मैंने, इतने बड़े बड़े सीरियल बना लिए, म्यूजिक वीडियो बना लिए, डॉक्यूमेंट्रियां बना ली, इतना कुछ कर लिया, लेकिन जब घर आता हूँ तो बच्चे मुझे अपनी जगह पर रख देते हैं। क्या पापा आप एड फिल्म बनाते हो यार, ये जिंगल बेस्ड कैसे, आप कैसे बनाते हो, थोड़ा अच्छा बनाइए ना याके। तो ये लोग तो वो तो बख्शते नहीं ना बच्चे लोग, और बीवी नहीं बख्शती आपको उससे। तो फैमिली लाइफ बैलेंसेस योर एबनॉर्मल प्रोफेशनल फिल्म लाइफ। बिल्कुल। इसके लिए बहुत जरूरी है कि फैमिली लाइफ को भी जरा इग्नोर मत करिए, और डू थिंग्स एट द राइट टाइम एंड लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ आपको तो मेरे ख्याल से, हम लोग तो साथ में पढ़े हैं, आपको पता है मेरे को तो खाली आर्मी में जाना था। हाँ बिल्कुल। आर्मी तो आर्मी में तुम्हारा मैं जा नहीं सकता, तुम्हारा आर्मी में जो मैं शुरू जा नहीं से स्कूल में जो सकता। तुम्हारा जो मेन इंटरेस्ट था, तुम्हारा था पेंटिंग, मतलब तुम बड़े अच्छे कार्टून बनाया करते थे, खड़े आई खड़े नो बैठ करके तुम कार्टून बनाते थे हर एक चीज पे, सर। तो सब लोग सर याद मेन करते हैं। सर मेन है आर्मी का मेरा हुआ नहीं, क्योंकि मेरा फ्लैट फुट था, मेरी एडमिशन 2 बारी एनडीए से मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन मैंने वो आर्मी की जो क्वालिटीज हैं वो इस फिल्म लाइन में डाल दी। टू मी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द आर्मी लाइफ एंड फिल्म लाइफ। वो डिसिप्लिन यहाँ डालना, उसकी वजह से आज बचा हुआ हूं मैं, उसकी वजह से मैं बचा हुआ हूँ। कब लोग बोलते हैं यार तू साला पैसे वैसे सोचता रहे, अरे पैसे भैया पैसे नहीं है तो बंबई तो शहर वो है कि जो मरते टाइम पे आपके मुंह में 2 घूंट पानी भी नहीं डालेंगे। So you have to be dependent, you have to have your money, you have to have a good bank balance and always think ahead. और ये मत बिल्कुल। सोचो कि मैं पुरानी हिस्ट्री है मेरा, आई एम लिविंग, मैं तो ग्रेट आदमी हूं। आप कुछ ग्रेट नहीं है, पब्लिक भूल जाती है, पब्लिक गुरुदत्त को भूल गई, दिलीप कुमार को भूल गई है, सबको भूल रही है आके, सबको भूल जाती है आके। तो उनको याद दिलाने के लिए यू हैव टू बी न्यूज, यू हैव टू कीप ऑन मीटिंग पीपल। हम पार्टी जाते हैं ये नहीं कि खाना खाने या दारू पीने, नहीं, हम जाते हैं वहां लोगों को मिलने। दिन में थोड़ा टाइम निकालिए कि जहां पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या कहीं भी जाके लोगों से मिलिए। मेरा तो ये है कि फिल्म लाइन के बाहर भी डॉक्टरों से मिलना, इंजीनियरों से मिलना, आर्मी वालों से मिलना का बड़ा शौक है, क्योंकि वहां से भी सीखना। सो नेटवर्किंग आप करिए। और बेसिकली वही अभी सतीश जी का मेन प्रॉब्लम ये था कि ही हैज स्टॉप्ड गेटिंग वर्क इन द एंड, इन द उदय लास्ट एक और 2 बात है ना, हाँ बिल्कुल, उनकी वाइफ की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी उनको दिक्कत होगी, नेचुरली बात है कि वो भी लोगों से मिलना कम कर दिया होगा, उनको भी तो सर। अटेंड करना पड़ता होगा ना इनको। वो किसको प्रॉब्लम नहीं है सर, हर एक को प्रॉब्लम है। आपकी घर की प्रॉब्लम, आपकी घर की प्रॉब्लम। प्रोफेशनल बाहर के लोगों को क्या लेने देना सर, बाहर कुछ के नहीं। लोगों को क्या लेने देना। बाहर के लोगों को तो एक प्रोफेशनल आदमी चाहिए, उनको सतीश शाह चाहिए, गुड एक्टर चाहिए जो पूरा टाइम दे, जो पूरी कंसंट्रेशन करे और अपनी प्रॉब्लम लेके हमारे पास ना आए।
जाके। वो हमारी फिल्म लाइन, हमारे अपने पास, सबके पास, किसके पास प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। Every problem has got a solution. So you have to be very positive, you have to be very active, and you have to be on your toes all the time, all the time. तो बिल्कुल। लवली सर, हमारे भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ बिल्कुल, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हाँ बिल्कुल सतीश शाह की आत्मा को शांति दें, और जो बॉलीवुड के लोग हैं वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें अपने प्रोफेशन के साथ साथ, और घर का भी ख्याल रखें, घर को घर का भी घर को ख्याल भी ठीक रखें। रखने हैं। यस, हाँ एंड जय हिंद सर, जय एंड भारत। भगवान, जय भारत, एंड सी यू अप देयर। हम लोग मिलेंगे सतीश, ऊपर से मिलेंगे यार। एंड यू हैड अ गुड इनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड गॉड ब्लेस भाभी जी। ओके, बाकी फिर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। थोड़ा ठंडा सा प्रोग्राम था, लेकिन इस टाइप के प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर।